पंजाब और सनद के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं और बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल है। अब तक 25 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि हजारों मकानात ज़ेर आब आ गए हैं। फील्ड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलज में निचले से ऊंचे दर्जे तक सैलाब जारी है। तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है, जबकि मंगला डैम भी गंजाइश के करीब है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि गदो, सिखर, कोटरी और दरियाए चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा दिनों में शदीद रेलों का खदशा है। सियालकोट में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 512 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्तियाँ चलाई गई और 9 रिलीफ कैंपस कायम किए गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरानवाला डिवीजन में हुआ, जहां 15 अफराद जाँ बहक हुए। इनमें संबड़ियाल के एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल हैं। दरियाए चनाब की बिगड़ती सूरत हाल के बायस बहावलवाल और कोट मोमन के तालीमी इदारे 7 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आली पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इंतजामिया ने 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है और गफलत के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इनका कहना था कि नारुवाल मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है, जबकि गुजरात और सियालकोट में भी संगीन सूरत हाल है। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि बारिश के पानी को महफूज करने और मुस्तकबल के खतरात से बचने के लिए डैम्स और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर नागजीर हैं। इधर कराची में वजीर इत्तलात सनद शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। उनके मुताबिक वज़ीर आली मॉनिटरिंग सेल कायम कर चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी बराह रास्त सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि 2010 के सैलाब के बाद बेहतरी लाई गई है और मुस्तकबल में आफात से बचने के लिए कुदरती गुज़रगाहों पर आबादियाँ नहीं होनी चाहिए।